ईद उल फितर की आमद पर डेरा इस्माइल खान के मरकजी बाजारों में रौनकें बढ़ गई हैं। मिठाई के साथ साथ निमको, चिप्स, दाल, मोठ, चने और दीगर नमकीन अशिया के स्टॉल भी बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। कि मीठी ईद हमारी ये जो है ये अब नमकीन ईद में जो है वो कन्वर्ट तब्दील हो गई है। ईद के पुरबसरत मौके पर जहाँ हमारे दस्तरखान में मीठा होता है तो वहाँ अब नमकीन भी लाजमी जुज़ समझा जाता है। असल में मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा बहुत इलाके का जो है ना टेस्ट भी शामिल है और मौसम भी शामिल है कि पहले चूँकि गर्मियों में ज़्यादा ईद होती थी, अब ठंड की तरफ आ रही है थोड़ी सी ईद जो है ना, तो इसमें पहले सिर्फ शरबत चलता था ईद पे, और अब चाय भी साथ होती है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से नमकीन जो है ना साथ वो नमक पारे और इस टाइप की चीज़ें वो साथ शामिल होना शुरू हो गई हैं। ईद उल फितर को हमेशा मीठी ईद के नाम से जाना जाता है। मिठाई की दुकानों के साथ साथ निमकों के आर्जी स्टॉल भी सजे हुए हैं जो खरीदारों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बंदा पूरा महीने रोज़े वगैरह रखता है तो फिर ईद के दिन ऐसी नमकीन चीज़ें बहुत मज़ा करती हैं। और मिठाई भी बहुत डी खान की तो मशहूर सौगात है, सोन हलवा वगैरह, ये भी डी खान में बहुत चलती है आजकल। मिठाई महंगी है और निमको सस्ती है और निमको में वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। जब आप मेहमानों के आगे ये चीज़ें पेश करते हैं तो हमें भी खुशी होती है और मेहमान को भी खुशी होती है। जी, शहरियों का कहना है कि ईद पर मेहमानों की तवाज़ो सिर्फ मिठाई से मुकम्मल नहीं होती, इसलिए लोग अब नमकीन अशिया भी खरीदते हैं ताकि दस्तरखान पर मीठा और नमकीन दोनों ज़ायके मौजूद हों। ईद के मौके पर जी मिठाइयाँ भी पसंद की जाती हैं और निमको भी पसंद की जाती है। निमको की तरफ इस वजह से रुझान है कि बाज़ लोग शुगर के मरीज़ होते हैं और कुछ लोग मीठा पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनके लिए ये निमको, नमक पारे, चिप्स वगैरह ये साथ रखते हैं। जी नहीं, देखें, ईदी जो होती है वो बड़ों से मिलते हैं, हमें खुशी होती है, सारे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इस ईद पे हम नमकीन चीज़ें भी खाते हैं, मीठी चीज़ें भी खाते हैं। बेशक जो मीठी चीज़ें हैं वो सेहत के ज़्यादा अच्छी नहीं होती, अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो सेहत के लिए बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन इस ईद पे खानी चाहिए, सुन्नत भी है और हमें पसंद भी है हम बच्चों को। निमको फिरोशों के मुताबिक ईद के दिनों में इनके कारोबार में खासी रौनक आ जाती है और लोग बड़ी मकदार में नमकीन अशिया खरीद कर ले जाते हैं। हम पिछले 40 साल से माशाल्लाह लगाते हैं स्टॉल, तो माशाल्लाह हमारे एक तो ये नाम भी ब्रांड है नफीसेबल है और हमारे पास जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और माशाल्लाह ये सस्ती भी है, मिठाई है वो महंगी है। अभी आप निमको लें वो कम पैसे में आपका माशाल्लाह एक, अगर आपके मेहमान आते हैं घर में तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें उसके आगे रख सकते हैं आप, नहीं तो मिठाई तो आप एक छोटी सी प्लेट में रखेंगे और माशाल्लाह इसकी तो आप काफ़ी सारे आइटम आ जाते हैं। मिठाई फिरोशों का कहना है कि ईद की असल पहचान आज भी मिठाई ही है। शहरी मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयाँ खरीदते हैं और ये रिवायत बदस्तूर बरकरार है। मीठी ईद इसको कहा भी इसलिए जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले भी मीठा खा के जाते थे। नमकीन निकलता है जैसे चिप्स हैं या निमको है, ये ज़्यादा निकलना साथ शुरू हो गया, लेकिन मिठाई की अहमियत अपनी जगह है और लोग जब दूसरे के घरों में ईद मिलने जाते हैं तो वो मिठाई लाजमी लेके जाते हैं और कोई लेकिन वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड ये चेंज हुआ कि चिप्स और नमक पारे साथ रखे और वो भी ले गए, या जब कोई आता है तो उसके सामने इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इसका आप ये नहीं कह सकते कि ये जी ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन ट्रेंड के मतलब इसको अब हम नमकीन ईद कहें, लेकिन ये ज़रूर है कि उसकी मिलावट नमकीन की हो गई है। लोग अब रखते हैं साथ नमकीन, क्योंकि जब आपके घर में कोई आएगा तो आप मिठाई रखेंगे, साथ चाय के साथ आप नमक पारे और निमको लाजमी रख देंगे। जी, मिठाई उसी तरह लेते हैं, ये ईद की खुशी का मौका होता है, मिठाई उसी तरह चलते हैं, चाहे 1000 दुकान भी बन जाए। हाँ, मिठाई में कमी नहीं आई, उससे ज्यादा बिक रही है। वो नमकीन आइटम है, ये तो मीठा आइटम है। डेरा इस्माइल खान शहर में लगे निमको और नमकीन अशिया की ये स्टॉल इस बात की निशानदेही करते हैं कि लोगों की पसंद में तब्दीली आ रही है। ताम मिठाई आज भी ईद की रिवायत का मरकजी हिस्सा है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान।